हेलो गाइस, मैं आपकी जैज़ी और आज हम बनाएंगे पालक पनीर। तो चलिए, सबसे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि आपको सभी वीडियोस अपडेट होती रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने नेबर्स में और अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए गाइस, ज़्यादा बात नहीं करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने पालक और हरी मिर्चें कम से कम 5 से लेके 6 तक भिगो के मतलब धो ली थी अच्छी तरह से 2 से 3 बार। उसके बाद मैंने साइड में एक पानी गर्म रखा था। तो जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें हमारी पालक और मिर्चें भिगो देंगे और कम से कम गाइस हमें 15 मिनट तक इसमें पालक और जो हमारी हरी मिर्ची है उसको रखना है कि ये अच्छी तरह से मुलायम हो जाए। तो दूसरी ही साइड गाइस यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें कि मैंने यहाँ पे जो कि प्याज, मिर्च, हरी मिर्च, क्योंकि हमको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो हम मिर्ची का यूज़ यहाँ पे ज़्यादा कर रहे हैं। उसके बाद टमाटर 2 से 3 और 2 से 3 प्याज, उसके बाद अदरक थोड़ा सा और उसके बाद थोड़ा सा गार्लिक। तो सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया था और इसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमें ग्राइंड करके ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड किया हुआ जो भी मैंने मटेरियल बनाया था, अब उसको मैं यहाँ पे मेरे हॉट मीडियम तेल में डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी। तो गाइज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें जो भी हमारा तड़का है उसको अच्छी तरह से पकाना है, मतलब कि अच्छी तरह से रोस्ट करना है। तो हमें इसको कच्चा बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो गाइज़ जब तक कि ये अच्छी तरह से पक नहीं जाता हम इसको ऐसे ही लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाएंगे। और गाइज़ आप देख सकते हो कि हमारा तड़का जो कि अच्छी तरह से पक चुका है, अच्छी तरह से हो चुका है। तो इसने तेल भी कंज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, तो गाइज़ यहाँ पे रेड चिली पाउडर का यूज़ बहुत कम करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून हल्दी का यूज़ कर रही हूँ। तो अब हम इसको अच्छी तरह से अपने तड़के में मिलाएंगे। तो गाइज़ उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और अपने तड़के को अच्छी तरह से मिलाते जाना है। तो गाइज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी ही डालना है जिसके साथ कि हमारा जो भी तड़का कढ़ाई के साथ चिपका हुआ है अच्छी तरह से निकल जाए और अच्छी तरह से तड़का मिल जाए हमें। तो गाइज़ एक साइड में यहाँ पे जो मेरी पालक थी वो हो चुकी है, अब मैं उसको ग्राइंड करूँगी। तो हम उसको ग्राइंड करके थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे। तो गाइज़ हमें उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। तो देखिए गाइज़ यहाँ पे मेरी जो पालक थी उसकी ग्रेवी बन चुकी है, अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है जिसको कि मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी मैंने ग्राइंड किया हुआ था वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है, उसमें कोई लम्प्स वगैरह नहीं है और ना ही उसमें कोई कुछ बाकी है। तो गाइज़ अब हम इसमें मलाई डालेंगे, थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं गाइज़। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी मलाई और दूध का यूज़ कर सकती हूँ। अगर आपके पास ताज़ी मलाई है या मक्खन है या आपके पास काजू है तो आप कुछ भी डाल सकते हो गाइज़। और उसके बाद यहाँ पे मैं 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और उसके बाद यहाँ पे मैं 1 टीस्पून गरम मसाला का यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शनल है गाइज़। तो हम इसको अभी अच्छी तरह से अपने तड़के में मिला लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पनीर के छोटे छोटे स्लाइस किए थे। तो आप भी ध्यान रखिए कि हमें जो पनीर है उसके मीडियम स्लाइस करने हैं। अगर आपको बड़े अच्छे लगते हैं तो आप बड़े भी स्लाइस कर सकते हो गाइज़। तो जब तक ये हमारी जो रेसिपी है, जो हमारी ये ग्रेवी है अच्छी तरह से पक नहीं जाती पालक, तो हम इसको ऐसे ही थोड़ा देर गैस पे चलाएंगे कि ये अच्छी तरह से पक जाए गाइस। तो इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा उसके साथ ही। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये नीचे ना लगे। तो गाइस ऐसे हमको थोड़ा थोड़ा इसको साइड से और हिलाते रहना है, थोड़ा थोड़ा साइड से
कि गाइस ये नीचे नहीं लगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी कि ये अच्छी तरह से हो जाए भाप के साथ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मेरी जो ग्रेवी है पालक की वो अच्छी तरह से हो चुकी है, उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है, तड़का उसमें अच्छी तरह से मिल चुका है। तो अब मैं जो मेरे पनीर के स्लाइस थे उसको इसके बीच डालूंगी और अच्छी तरह से मिलाऊंगी कि वो भी अच्छी तरह से पालक को कंज्यूम कर लें, पालक में अच्छी तरह से रच जाएं गाइस। तो गाइस स्मेल भी बहुत खुशबू अच्छी आ रही है। तो आप भी अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए और गर्मा गर्म अपने घर वालों को सर्व कीजिए। और ध्यान रखिए कि हमें इसको अच्छी तरह से मिलाते रहना है जब तक कि ये पक नहीं जाता, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा गाइस। तो हमें इसके पास ही बैठ के उसको अच्छी तरह से बनाना होता है। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने घर में, अपनी फैमिली में। तो सपोर्ट गाइस कीजिए, जितनी आप सपोर्ट करोगे मैं उतनी ही न्यू वीडियोस लेके आऊँगी गाइस। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जो भी नए हैं मेरे चैनल को जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि अब आपको सभी वीडियोस अपडेट होती रहें। तो गाइस आप देख सकते हो पालक पनीर बनकर बिल्कुल ही रेडी है और मैं तो गर्मा गर्म अपने घर वालों को सर्व करने जा रही हूँ गाइस। और आप भी बना के देखिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, लव यू ऑल।